जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास कैसे हैं आप सब? आशा करती कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे, मस्त ही होंगे। सांवरिया जो है ना आपके साथ में, तो सब स्वस्थ ही होंगे ना। तो आज मेरे पास सांवरिया गोदी में बैठा है काफ़ी टाइम के बाद। वैसे तो गोदी में बैठता है, लेकिन वीडियो में काफ़ी टाइम के बाद मेरे सामने आया है, क्योंकि आज जो अब आने वाली जो 17 तारीख है ना, वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे प्रिय परम पिता श्री बांके बिहारी जी का प्रकट उत्सव है, जो कि पूरी दुनिया बड़े धूमधाम से मनाती है। और इसका बेसब्री से सबको इंतज़ार रहता है कि कब ये दिन आएगा बिहार पंचमी, और कब हम इसको धूमधाम से इसका पूरा आनंद ले सके और बिहारी जी की असीम कृपा प्राप्त हो से रहे, है ना भक्तों। तो सबसे पहले आज हम इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे बिहार पंचमी क्या चीज़ है, और बिहार पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसका मेन कारण क्या है। और बिहार पंचमी में जो लोग वृंदावन नहीं जा पा रहे, वो लोग बिहार पंचमी को किस तरीके से अपने घर में लाला के साथ मनाएं, और क्या क्या भोग लगाएं, और किस तरीके से इनके विधि विधान से इनकी पूजा करें, और किस तरीके से उनका मतलब पूरे दिन उनकी जो दिनचर्या है बिहार पंचमी में, और किस तरीके से मनाएं, और कौन से रंग की पोशाक पहनाएं। तो आज संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि बिहार पंचमी इतना स्पेशल दिन है हमारे सवरिया का। हमने भी बस थोड़े से दिन ही रह गए कि हमने 2-3 दिन रहने के बाद भी कितना बिहार पंचमी आ रही है, तो इतना बेसब्री से इंतजार है। सवरिया देखो कितने प्यार से मुस्कुरा रहे ना। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि बिहार पंचमी ऐसा क्या है। बिहार पंचमी जो सारी दुनिया इतनी पागल रहती है, और बिहारी जी के कहते हैं कि बिहारी जी के मंदिर में इतनी भीड़ होती है, गलियों में पैर रखने के जगह कॉरिडोर बनने के आ रही हैं, और यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, लाखों की संख्या में कितने लोग जाते हैं, और जाएंगे तो है ही, क्योंकि प्रेम की नगरी है। और प्रेम की नगरी में एक से एक बढ़कर पागल जाते रहते हैं, क्योंकि बिहारी जी का प्रेम ही तो है जो सबको अपनी तरफ के खींच लाता है। ठीक है, हमारे सवरिया सरकार का प्रेम तो है ही ऐसा है। और कुछ लोग तो जैसे वीडियो में कहते हैं, दिखाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं जब आपकी सवरिया को देखते तो लगता है बस गोदी में उठा ले जल्दी से। तो उठाने का मन तो करेगा ही ना, क्योंकि है ही इतना हमारा प्यारा सवरिया जो कि सबकी गोदी में उठाने का मन करेगा। तो चलिए जानते हैं, आप लोग को जल्दी जल्दी वीडियो में बताते हैं कि बिहार पंचमी क्यों मनाई जाती है, और इस दिन क्या स्पेशल है। तो देखिए, बिहार पंचमी जो है हमारे श्री बांके बिहारी जी, हमारे परम पिता श्री बांके बिहारी जी का प्रकट उत्सव हुआ था। इस दिन हमारे श्री स्वामी हरिदास जी जो थे, अपने भजनों के माध्यम से, आप सबको पता होगा ना, अपने भजनों के माध्यम से स्वामी हरिदास जी ने हमारे श्री ठाकुर बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। तो बात एक समय की है कि जब ऐसे ही रोज रिझाया करते थे अपने भजनों के माध्यम से स्वामी श्री हरिदास जी निधिवन में। ठीक है, निधिवन में रोज़ भजन सुनाया करते थे, और जिस समय भजन सुनाते थे तो वो सुनाते सुनाते उनके कंठ में एक रुझान सी आती थी। जैसे कहते कि जब आप कोई भजन गा रहे होते और बड़े दिल से अगर गा रहे होते, तो आपके कंठ में एक अजीब सी गहराव आ जाता है, आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ठीक है, तो उस समय लगता है कि आपका दिल का तार और प्रभु का तार एक कनेक्शन से जुड़ गया हो, आपके अपने आप से आंसू बहने लगते हैं प्रभु की याद में। ठीक उसी तरीके से स्वामी हरिदास जी के जब भजन गाते थे तो एक अजीब सी रुझान आती थी मन में, और हाथ पैर में एक अजीब सी झंझनाहट सी उनकी होती थी। तो हाथ पैर इशारे से ऐसे ऐसे सब चलाया करते थे। तो ये देखकर जो उनका भतीजा था, वो तो विट्ठल विपुल बिहारी दास जो थे, तो वो जब देखे तो बोले कि, और उन्होंने विट्ठल विपुल बिहारी दास जी ने भी इनको स्वामी श्री हरिदास जी को अपना गुरु माना था। तो एक बार की बात है, जब इस तरीके से स्वामी हरिदास जी अपने भजन को गा रहे थे, तो विट्ठल विपुल बिहारी दास जी ने कहा कि प्रभु, जब आप गुरुदेव जी जब आप भजन गाते हो तो एक अजीब सी रुझान आती है, आपके पूरे शरीर में एक अजीब से हलचल होने लगती है। आप क्या करते हो उस समय, आप ऐसे कैसे क्या करते हो? तो स्वामी हरिदास जी ने बोले कि देखो शिष्य जो विट्ठल, कि जब मैं भजन गाता हूँ ना तो मेरे पास मेरे प्रिय प्रीतम आते हैं और मेरी गोदी में बैठकर भजन सुनते हैं, गोद में बैठकर भजन सुनते हैं। तो इस बात को सुनकर विट्ठल विपुल बिहारी दास जी ने कहा कि प्रभु, आप ही तो सुनते हो ना, फिर हमें तो कब दर्शन कराओगे? ये तो गलत बात है, मैं तो आपका शिष्य हूँ ना, और आपका क्या, आप हमारे चाचा भी हो, तो इतना तो आप कर सकते हो ना कि जब आप प्रिया प्रीतम के दर्शन करते हो तो आप मुझे भी तो दर्शन कराओ ना। और मुझे ही क्यों, आप पूरे विश्व में सभी भक्त प्रेमियों को दर्शन कराओ, ताकि इस दर्शन का सब लोग लाभ उठा सकें। तो स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा कि ठीक है, चलो ये अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं। और जिस दिन
विट्ठल विपुल बिहारी दास जी ने जिस दिन ये प्रार्थना करी थी उस दिन था बिहार पंचमी, और बिहार पंचमी में उनका जन्म होता है। जन्मदिन भी मनाया जाता है विट्ठल विपुल बिहारी दास जी का, क्योंकि अपने जन्मदिन पे जब इन्होंने आग्रह किए तो हमें स्वामी श्री हरदास जी ने मना नहीं कर पाए, क्योंकि उसका जन्मदिन था। अपने जन्मदिन के उपहार में वो मांग रहे थे अब प्रिय प्रीतम का दर्शन को। तो जब उन्होंने अपने जन्मदिन पे ये दर्शन मांगे प्रिय प्रीतम के, तो जब स्वामी श्री हरदास जी फिर अपने भजन को जब गाने लगे तो इतनी जोर से बिजली कड़के, इतनी जोर से आंधी आई, इतनी जोर से पानी बरसा कि मानो माहौल क्या से क्या हो गया। फिर एक दिव्य अलौकिक आई और पृथ्वी पर श्री निधि वन में हमारे बिहारी जी प्रकट हो गए, और बिहारी जी के साथ साथ हमारी किशोरी जी, मतलब श्री कृष्ण के साथ साथ हमारी प्यारी किशोरी जी राधा रानी भी प्रकट हो गई। तो जब स्वामी हरदास जी ने देखा और विट्ठल विपुल बिहारी दास तो धन्य हो गए, दोनों निहाल हो गए देख के। तो स्वामी श्री हरदास जी ने देखा, अरे ये तो हमारे श्री कृष्ण भगवान तो आए हैं, साथ साथ में हमारी किशोरी जी भी आई हैं। इतना दिव्य तेज, सोचो वो क्या माहौल होगा, क्या होगा। मैं तो सोच के ये इतने रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि ऐसा कैसा वो दिव्य दर्शन होगा। तो स्वामी श्री हरदास जी ने कहा कि प्रभु देखो आप तो आ गए हो ना, ये अच्छी बात है, लेकिन जो साथ में ये किशोरी जी हमारी राधा रानी आई है ना, हमारी जगत जो माता है ना, पालन आ रहे हैं, तो वो जो साथ में आई हैं तो मैं उनकी सेवा कैसे करूँगा। देखिए सेवा मैं दोनों की कर सकता हूँ। स्वामी हरदास जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा सेवा मैं दोनों की कर सकता हूँ, लेकिन आपका क्या, आपको तो चलो एक लंगोटी पहना दिया, ठीक है, काम चल गया, लेकिन इनका तो 16 श्रृंगार मुझे करना पड़ेगा, सजना संवरना पे कराना पड़ेगा, महंगे महंगे पोशाक पहनानी पड़ेंगी, ज्वेलरी पहनानी पड़ेगी, तो इतना मैं कैसे कर पाऊँगा। तो श्री कृष्ण भगवान बोला फिर मैं तो इतना गरीब ठहरा ब्राह्मण, मैं कैसे करूँगा आपका। तो इतनी सी बात पे हमारे श्री बिहारी जी मुस्कुरा उठे, तो बोले कि अरे कोई बात नहीं। तो कहे कि हम दोनों एक ही हैं और एक ही स्वरूप में हम आ जाएंगे, एक, तभी तो कहते बिहारी जी में एक प्राण दो दे, मतलब एक ही में दोनों समाये हुए हैं, श्री कृष्ण भी और राधा भी, ठीक है। कभी कभी देखिए आप बिहारी जी में दर्शन करने जाते होंगे तो देखा होगा कि बिहारी जी हमारे नथ धारण करते हैं, आधा स्वरूप उनका होता है उसका श्री जी का, और आधा स्वरूप हमारे श्री कृष्ण भगवान का होता है। तो इतना अलौकिक होता है कि बस हम बता नहीं सकते, इतने प्यारे से दर्शन होते हैं। तो जब श्री स्वामी हरदास जी के इतनी आग्रह पर हमारे श्री कृष्ण भगवान ने श्री राधा जी के साथ एक दो जो ज्योत आई थी, दोनों में एक ही में समाकर एक दिव्य ज्योत प्रकट हुई, और दिव्य ज्योत के प्रकट में हमारे स्वामी श्री बांके बिहारी जी का प्रकट हुआ निधि वन में। और कहते हैं कि जब इस दिन बिहार पंचमी वाले दिन ही प्रकट हुए हमारे श्री बांके बिहारी जी, और सोचिए जब श्री बांके बिहारी जी आज प्रकट हुए तभी तो हम उनका जन्मोत्सव मना पा रहे हैं, तभी तो हम अक्षय तृतीया मना पा रहे हैं, तभी तो हम बिहार पंचमी मना पा रहे, तभी तो हम शरण पूर्णिमा मना पा रहे, तभी तो हम अक्षय तृतीया सब कर पा रहे हैं। मतलब इतने सारे उत्सव इन्हीं वजह से तो जुड़े हैं, क्योंकि अगर हमारे स्वामी श्री हरदास जी ना होते तो हमारे बिहारी जी को कौन प्रकट करता। तो हमें इस दिन स्वामी श्री हरदास जी जो हैं निधि वन, जो आपने देखा होगा कि बांके बिहारी जी मंदिर के ठीक ऊपर जाके स्वामी श्री हरदास जी विराजमान है, और हरदास जी के ठीक पीछे एक बड़ा सा चित्रपट रखा है। कभी अगर नहीं देखा होगा तो ध्यान से फिर से देखिएगा जाके कि बड़ा सा चित्रपट है। तो वही चित्रपट बिहार पंचमी के एक दिन पहले निधि वन चला जाता है, और दूसरे दिन जिस दिन बिहार पंचमी होती है उस दिन स्वामी हरदास जी बधाई के तौर पर आते हैं, हमारे श्री कृष्ण भगवान जो हमारे श्री बांके बिहारी जी को बधाई देने, जन्मोत्सव की बधाई देने आते हैं। तो पूरी सवारी निकलती है बाकायदा निधि वन से लेके हमारे बांके बिहारी जी तक मंदिर तक आती है, और बड़े ही धूमधाम बैंड बाजा बारात जैसे मानो पूरे जैसे दूल्हे की कोई बारात निकलती हो, गाजी ठीक से बैठो बेटा, तो ठीक गाजे बाजे के साथ बारात निकलती है। तो उस तरीके से आते हैं हमारे स्वामी श्री हरदास जी, बधाई लेने आते हैं, और दोपहर में साथ में ही भोजन करते हैं, और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये दिन मनाया जाता है, बिल्कुल जन्मोत्सव के साथ, जैसे एक लाला का जन्म होता है उसी तरीके से। और इस दिन क्या करना चाहिए कि जब अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जब आप वृंदावन जा रहे हो तो ये तो नज़ारा देखने को मिल जाएगा, और अगर आप नहीं जा रहे तो ये अपना घर पे कैसे सेलिब्रेट करें, इसको अपने लड्डू गोपाल के साथ कैसे मनाएं। तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि इस दिन आप लोग को क्या करना है कि अपने लड्डू गोपाल को महाअभिषेक कराएं, जैसे दूध दही बूरा शहद गंगा जल सब लोग कहते हैं कि गंगा जी का, अरे गंगा जी तो हमारी प्रभु के चरणों से निकली हुई हैं, उनको आप फिर मतलब कैसे करोगे।
तो आप नॉर्मल जल से भी कर सकते हो। और अगर कोशिश करें कि जब भी आप वहाँ जाएँ, वृंदावन जाएँ, तो वहाँ से जमुना जल के थोड़ा सा एक बॉटल में भरकर ज़रूर लेके आएँ। तो नॉर्मल जल और जमुना जी का जल मिलाकर उनसे स्नान कराएँ, ठीक है। तो जमुना जल से इनका स्नान कराइए और उनको स्नान करने के बाद उनको अच्छे से इस मौसम के अनुसार इत्र की मालिश कराइए। जैसे समय केसर की होती है तो केसर की मालिश कराइए। केसर की मालिश के बाद में उनको जो मेन पोशाक पहनाई जाती है वो होती है येलो रंग की पोशाक, क्योंकि लाला को हमारे येलो रंग की पोशाक बहुत पसंद है और हमारी श्यामा जी को ब्लू कलर की, ठीक है। तो उनको येलो कलर की पोशाक इनको धारण कराइए, है ना, येलो कलर की। और मूंग दाल का हलवा का भोग लगता है। और एक बार की हम आपको बात बताएं कि आपको भी मतलब ये हंसी आएगी कि एक समय की बात है कि जब शुरू में हम जब बिहारी जी से जुड़े थे तो मूंग दाल का जब मुझे हलवा पता चला, मैं बना ही नहीं पाई थी मूंग दाल का हलवा कि कैसे बनाते हैं, क्या थोड़ा सा कच्चा रह गया था। लेकिन मन में इतनी खुशी थी कि मुझे मूंग दाल का हलवा बनाने नहीं बनाना है, लेकिन वो कच्चा था लेकिन थोड़ा सा, लेकिन तभी हमारे सांवरिया सरकार और श्यामा जी ने उसे स्वीकार कर लिया था। तो जो लोग जैसे मूंग दाल का हलवा नहीं बना सकते तो वो ये ना सोचे कि मूंग दाल का हलवा ही बनाना है तो मार्केट से लिए, नहीं, मार्केट से बिल्कुल नहीं लेके आना है। बना पाओ तो घर में बनाओ, वरना आप सूजी का भी हलवा बड़े आराम से बना सकते, सूजी का तो बना सकते ना जल्दी से। तो मूंग दाल का हलवा नहीं तो सूजी का हलवा, ठीक है। आप इसको बनाकर इसमें भोग लगाइए और प्रभु के मीठे मीठे भजन को सुनाइए, क्योंकि देखिए एक भजन ही ऐसा है जिससे हमारे प्रभु श्री बांके बिहारी जी रीझ गए थे स्वामी श्री हरदास जी की से, ठीक है। तो उनके स्वामी श्री हरदास जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अगर स्वामी श्री हरदास जी ना होते तो हमारे श्री बांके बिहारी जी ना होते, श्री बांके बिहारी जी ना होते तो हम इनकी लीला का कैसे बखान कर सकते, इनकी लीला के बारे में कैसे जान सकते। तो सब इन्हीं की तो कृपा होती है ना। तो अगर ये ना होता तो फिर क्या था, है कि नहीं। तो इस दिन को बड़े ही चाव से मनाइए, बड़े ही जैसे अपने अपने घर में लड्डू को अपने छोटे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उस तरीके से करिए। मीठे मीठे मतलब हलवा तो बनाइए, ये सब करिए, साथ ही इनको भजन सुनाइए और भी छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर उनके साथ में सेलिब्रेट करिए। छोटे छोटे बच्चों को भोजन इत्यादि कराइए जितना ज़्यादा हो सके। तो देखिए ये मेन बात अगर हम अपनी कहें तो बहुत लोग कहते हैं कि बड़े बड़े भंडारे करवाते हैं कि ठीक है, भंडारे में तो बड़े बड़े लोग खा लेते हैं, बच्चे कहाँ पा पाते इतनी भीड़ में, बड़े बड़े तो लाइन से लग जाते हैं ना, बच्चे को तो नहीं मिल पाता है। तो कोशिश करिए, लाला का है तो लाला का बच्चे छोटे बच्चों के साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने सांवरिया का जब बर्थडे करते हैं, आप लोग ने देखा होगा, तो हम छोटे बच्चों के साथ ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लाला मेरा छोटा है ना, तो छोटे बच्चों के साथ तो ज़्यादा खुश रहेगा ना। तो ग्वाल बाल सखा के संग तो पार्टी बनती है ना। तो जब आप लोग भी अपने बिहार पंचमी का ये उत्सव मनाइए ना, तो ग्वाल बाल सखा को ज़रूर बुलाइए, क्योंकि ये अपने ग्वाल बाल सखा के बगैर रह नहीं सकते हैं, ठीक है ना लाला, ग्वाल बाल सखा के बगैर नहीं रह सकते हो ना। बता दो सबको बता दो कि मैं ग्वाल बाल सखा के बगैर नहीं रह सकता हूँ, मुझे ग्वाल बाल सखा ज़्यादा पसंद है ना। तो इनको भी ग्वाल बाल सखा बहुत पसंद है। और छोटे छोटे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करिए, सांवरिया के साथ लड़ाइए और अच्छे भजन सुनाइए। तो बिहार पंचमी भी बहुत स्पेशल है, बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा तैयारी में जुट जाऊंगी ये, क्योंकि अभी सांवरिया की येलो रंग की पोशाक भी बनानी है और फिर देखते हैं श्यामा की क्या लीला होती है। श्यामा पहनती येलो कलर का नहीं पहनती, मुझे नहीं पता है, जैसा सांवरिया चाहेगा वही होगा, क्योंकि श्यामा अगर कुछ बोलती है ना तो होना वही है जो सांवरिया चाहेगा। श्यामा तो बेचारी हमारी बहुत सीधी है, लेकिन फिर वही होता है जो श्यामा के दिल में होता है क्योंकि एक अजीब सी लीला है जो उसको मतलब हम किस शब्दों में आप लोग को बताएं, वो वही समझ सकता है जो इसमें जितना आप गहराई में जाओगे ना वही समझ सकता है। कुछ लोग तो जैसे आज बहुत लोग हमसे पूछते रहते हैं कि ये आपको कैसे भाव पता चल जाता है। अरे पता चल जाता है, सब अपने आप ही हो जाता है। कहते हैं ना कि प्यार अपने आप होता है ना, किसी के कहने पे थोड़ी ना होता है। तो ये भी अपने आप ही हो जाता है, पता नहीं चलता है। अब दोनों बच्चों में क्या होगा, ये तो येलो पहनेंगे, मैं तो येलो पहनाऊँगी, श्यामा येलो पहनेगी नहीं पहनेगी, ये तो जैसा आदेश होगा उनका वैसे ही करेंगे। तो जय जय श्री कृष्ण तो राधे राधे श्री हरदा। तो ये जो बिहार पंचमी है 17 तारीख को, तो ये बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि हमारे बिहारी जी प्रकट हुए थे। तो
बहुत ही धूमधाम से मनाइएगा। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि लाला की जितनी ज़्यादा सेवा हो सके करिए। और हम ये नहीं कहेंगे लाला की सेवा बिहार पंचमी आ रही तो बिहार पंचमी में ही करिए, क्योंकि लाला की सेवा तो पूरे दिन पे करी जाती है। जिस दिन आप करो उस जितना करो उतना ही काम है, क्योंकि छोटा है ना बुआ अभी। ठीक है। और मीठा मीठा मत खिलाते रहना मेरे लाला को, थोड़ा सा नमकीन भी खिलाना, क्योंकि सब मीठा मीठा खिलाओगे तो नमकीन कैसे खाएंगे। थोड़ा सा नमकीन खिलाना, पर मिर्चा नहीं डालना उसमें। मेरा लाला छोटा है अभी, मिर्चा नहीं खाता है। ठीक है। तो और कोशिश करिए आप लोग भी येलो कलर की पहनिएगा। मैं पहनूंगी नहीं पहनूंगी वो तो देखा जाएगा, लेकिन आप लोग भी येलो कलर की पहनिएगा। येलो कलर से डेकोरेशन करिएगा। और बच्चों जो बच्चे आएंगे छोटे छोटे, अगर आप घर में ना बुला पाओ तो आप किसी मंदिर में जाकर अपने लड्डू गोपाल के नाम के, जो भी आपके लड्डू गोपाल का जो नाम हो उस नाम को लेकर छोटे छोटे बच्चों में सेलिब्रेट करिएगा। टॉफ़ी चॉकलेट खिलौने जो भी आप बांट सको वो बांटिएगा। तो बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावन दिन है, बहुत किस्मत से मिलता है ऐसा दिन। ठीक है। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे श्री हरदास। और श्यामा संवरिया की तरफ से आप लोग खूब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, चकाचक रहो। बोलो संवरिया, बोलते सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। राधे राधे भक्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, वो अच्छे अच्छे कर्म करते रहो, माँ बाप की सेवा करते रहो। और दोनों हाथ उठा के बोलेंगे क्या, जय जय श्री राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास विठल बबल बिहारी इंदा। जय बिहारी जी की जय श्री श्याम, बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।